वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं टॉप 30 एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट पीडीएफ एंड ईमेल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म पूछिए तो वो होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक्चुअली क्या होता है, जितनी भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं जिनको आप सर्च करते हो ना, उनका एक एड्रेस होता है, एक लोकेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं उसका एक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। क्वेश्चन नंबर 2, इन्वेंटर ऑफ ईमेल। सो ईमेल किसने इन्वेंट किया था? ईमेल इन्वेंट किया था रे टॉमलिंसन ने। दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। इनमें से आपको बताना है सर्च इंजन कौन सा है। देखो, आपको सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में क्लियरली डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। वेब ब्राउजर होता है पूरा सॉफ्टवेयर जिसमें जाके आप सर्फ करते हो, ब्राउजिंग करते हो इंटरनेट पे, ठीक है। और गूगल सर्च होता है, और सर्च इंजन होता है जिसमें जाके आप सर्च करते हो वेबसाइट्स, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल वेब ब्राउजर्स की आपके पास एग्जाम्पल हो जाएंगी गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे क्या हैं आपके, ओपेरा मिनी, ये आपके हैं वेब ब्राउजर्स। और सर्च इंजन्स होंगे गूगल, याहू, ये सारे आपके सर्च इंजन्स हैं। तो यहाँ पे सर्च इंजन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, तो याहू आपका सर्च इंजन है, गूगल नहीं लगा के आना। अगर सिर्फ गूगल दिया होता तो गूगल जो है एक सर्च इंजन है, बट गूगल क्रोम जो है वो पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर है, वो पूरा का पूरा एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन इंटरनेट दी www दी 4W स्टैंड फॉर, www में 4W स्टैंड करता है फॉर वॉर्म, ठीक है। www आपको पता है, www होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर इसके साथ एक W और जोड़ दिया तो उसका वो स्टैंड करता है किसके लिए? वॉर्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, द आइडेंटिफिकेशन गिवन टू अ कंप्यूटर कनेक्शन टू अ नेटवर्क इज नोन एज। देखो, इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं सो दैट द इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज बिटवीन एनी टू कंप्यूटर्स, है ना। वर्ल्ड वाइड सारे कंप्यूटर, मैक्सिमम अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है। सो हर एक कंप्यूटर को एक यूनिक आईडी दी जाती है ताकि पहचाना जा सके कि ये वाला कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रहा है या अपलोड कर रहा है, तो उस यूनिक आईडी को बोलते हैं आईपी एड्रेस। ये हर एक कंप्यूटर के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है, आईपी एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 6, .org इज रिलेटेड टू। देखो, ये एक्सटेंशन आपको आनी चाहिए। .org जो एक्सटेंशन है वो यूज़ होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर कोई वेबसाइट होगी तो वो लास्ट में क्या लगाएगा? अपनी वेबसाइट के .org। अगर बिजनेस की वेबसाइट होगी किसी की तो वो .com लगाता है, वो स्टैंड होता है कमर्शियल बिजनेस के लिए। गवर्नमेंट एजेंसी होगी तो .gov लगाएगा, वो गवर्नमेंट एजेंसी के लिए। एजुकेशनल वेबसाइट होगी तो वो .edu लगाएगा, ठीक है। ये एक्सटेंशन आपको आनी चाहिए सारी। क्वेश्चन नंबर 7, इन्वेंटर ऑफ www। तो वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट किया था? ये आपका इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसी को तो हम यूआरएल बोलते हैं, जिसकी हमने फुल फॉर्म अभी पढ़ी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये क्या होता है? वेबसाइट का जो एड्रेस होता है ना, जो आप डालते हो, उसी को यूआरएल बोलते हैं। Which of the following is the communication protocol that sets the standard used by every computer that accesses the web based information? कोई भी कंप्यूटर जो वेब पे जाके सर्फ करता है, दैट इज ब्राउजिंग करता है, तो उसका आपको बताना है कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। वो होता है HTTP, ठीक है। HTTP इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट डाले जाते हैं वेब पेजेस पे या वेबसाइट्स पे, वो किस लैंग्वेज में होते हैं? वो होते हैं HTML, जो यहाँ डी पार्ट में दिया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो इंटरनेट वाले टॉपिक में आपकी जो फुल फॉर्म्स है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सबकी फुल फॉर्म्स आनी चाहिए, और ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई फुल फॉर्म ही पूछेगा वो एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर इनमें से कौन सा है? हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू, तीनों के तीनों जो हैं वो फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। तीनों में जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हो फ्री में और ईमेल सेंड कर सकते हो किसी को भी। एक और होता है गूगल मेल, Gmail, ठीक है। हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू और Gmail, ये सारे फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एन IPv4 IP एड्रेस इज ऑफ। सो IPv4 जो IP एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का होता है, और IPv6 जो IP एड्रेस होता है वो 128 बिट्स का होता है। तो यहाँ पे 4 का पूछा है तो 32 बिट्स, अगर 6 का पूछा होता तो वो कितना होता है? 128 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 12, विच फील्ड कंसिस्ट ऑफ फ्यू वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द ईमेल्स कंटेंट। जब भी किसी को आप ईमेल सेंड करते हो तो एक फील्ड होती है जो आपके ईमेल को शॉर्ट में
डिस्क्राइब करती है कि इस ईमेल किसके बारे में है, तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लिखते हैं ना, पहले हम टू लिखते हैं, टू जो फील्ड होती है उसके आगे हम लिखते हैं जिसको ईमेल भेजना है उसका ईमेल एड्रेस, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में शॉर्ट में आप बताते हो कि मैं ये ईमेल किसके रिलेटेड है, और फ्रॉम होता है कि फ्रॉम में आप अपनी आईडी डालते हो जो ईमेल सेंड कर रहा है वो, और बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका क्या मीनिंग होता है, सपोज आपको किसी ने ईमेल सेंड किया, वो ईमेल आपको फर्दर किसी और को सेंड करना है, तो अगर आप उसकी बीसीसी कॉपी सेंड करते हो दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो जिसको भी आपने थर्ड पर्सन को सेंड किया है ना, उसको जो ओरिजिनल सेंडर है उसकी आईडी नहीं जाएगी। ठीक है, उसकी आईडी उसके पास नहीं जाएगी, उसको नहीं पता चलेगा ये ओरिजिनली कहाँ से ईमेल फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 13, आउटलुक एक्सप्रेस इज़ सो आउटलुक एक्सप्रेस भी आपकी एक जो है वो ईमेल सर्विस है, ईमेल एप्लीकेशन है, इस पर भी आप ईमेल अकाउंट बना के आपका ईमेल सेंड कर सकते हो। ठीक है, आउटलुक एक्सप्रेस ये भी याद रख लो, रेडिफ मेल, याहू मेल, गूगल मेल और आउटलुक एक्सप्रेस, हॉटमेल जो है ये याद रख लो आप, हॉटमेल जो है ईमेल सर्विसेज उसको इन्वेंट किया था समीर भाटिया ने। ठीक है, समीर भाटिया ने। क्वेश्चन नंबर 14, टू सिक्योरली सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर इंटरनेट वी यूज़। सो अगर इंटरनेट पे आपको डाटा सिक्योरली सेंड या रिसीव करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं HTTPS। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट, अभी बताया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये जो S लगा है ये इट स्टैंड्स फॉर सिक्योर्ड। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ ईमेल इज सेंड टू मोर देन वन पर्सन द ईमेल एड्रेसेस आर सेपरेटेड बाय। अगर आपको ईमेल एक से ज़्यादा बंदे को सेंड करना है तो उन सभी के ईमेल्स लिखने होंगे, तो उनको सेपरेट करेंगे हम बाय कॉमास। ठीक है, कॉमा लगाते हैं, एक की ईमेल आईडी लिखी फिर कॉमा, टू में लिखते हैं ना, टू में लिखते हैं जिनको भेजना होता है, पहले की ईमेल आईडी लिखी फिर कॉमा डालते हैं, फिर सेकंड की कॉमा, फिर थर्ड की, जितनों को भी भेजना है तो कॉमा से उनको सेपरेट करते हैं। IETF की फुल फॉर्म आपको बतानी है, ये होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स कौन से ऑप्शन में, डी पार्ट में, डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड फॉर ईमेल्स। सो ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज सी पार्ट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको ईमेल सेंड करनी है, ईमेल सेंड करने का मतलब हो गया जैसे आप लेटर लिख के सेंड करते हो ना, वैसे ही ईमेल है। ठीक है, ईमेल लिख के सेंड करते हो उसके लिए प्रोटोकॉल यूज होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको वॉइस मेल सेंड करना है, जैसे वॉइस कॉल्स करते हैं हम या वॉइस मैसेजेस भेजते हैं, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, उसके लिए आपका यूज़ होता है VoIP। ठीक है, वो भी याद रखो। अगर सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेजना है तो उसके लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको वॉइस मेल भेजना है या वॉइस कॉल करनी है तो तब कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, VoIP, जिसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स असाइन IP एड्रेसेस ऑटोमेटिकली। सो कौन सा एक प्रोटोकॉल है जो हर एक कंप्यूटर को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली, वो होता है DHCP, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर, जिसकी फुल फॉर्म है आपका डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज यूज टू लॉग इन टू अ रिमोट कंप्यूटर दैट इज अटैच टू अ इंटरनेट। किसी भी रिमोट कंप्यूटर को लॉग इन करने के लिए कौन सी सर्विस यूज होते हैं, उसको बोलते हैं टेलनेट। ठीक है, टेलनेट की फुल फॉर्म भी होती है टेलीटाइप नेटवर्क, टेलीटाइप नेटवर्क। VoIP अभी मैंने आपको बता दिया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर सेंडिंग वॉइस मैसेजेस और वॉइस कॉल करने के लिए। ठीक है, FTP होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड पैकेट स्विचिंग टू अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ऑन अ सिंगल नेटवर्क। को आपको यहाँ से बताना है कि इंटरनेट पे आपको पता है मल्टीपल कंप्यूटर सिंगल नेटवर्क को यूज़ करके सर्व करते हैं, तो उसका क्या नाम, उस सर्विस का क्या नाम होता है, उसको हम बोलते हैं ARPANET। ठीक है, ARPANET की फुल फॉर्म होती है आपकी, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पार्ट ARPANET। ठीक है, ARPANET की आपकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 21, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। तो वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स याद रखना, वेबसाइट में जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो किस लैंग्वेज में होंगे, HTML। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो ए पार्ट तो करेक्ट है। वेबसाइट्स में ग्राफिक फाइल्स भी होती हैं, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स भी होती हैं वेबसाइट्स पे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी पार्ट, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 22, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिपोर्ट एरर मैसेज। सो एरर मैसेज को रिपोर्ट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो होता है आपका सी पार्ट, दैट इज ICMP।
ठीक है, ICMP। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मेल प्रोटोकॉल, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ नॉट द ब्राउज़र। इनमें से आपको बताना है कौन सा ब्राउज़र नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउज़र होता है, ओपेरा मिनी भी ब्राउज़र होता है, मोजिला भी आपका ब्राउज़र होता है। गूगल जो है वो सर्च इंजन है, वो ब्राउज़र नहीं होता। सो डी पार्ट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अनसॉलिसिटेड ईमेल इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं स्पैम, बी पार्ट, ये तो पता ही होगा, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज एनेक्टेड इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया में कब आया था? ये आया था आपका 2000 में, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, PDF स्टैंड्स फॉर, PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना। PDF इन्वेंट किसने किया था? PDF वाज इन्वेंटेड बाय जॉन वेरनॉक, जॉन वेरनॉक, ठीक है। डॉगलस एंगलबर्ट ने क्या इन्वेंट किया था? आपका कंप्यूटर माउस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। सो वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन क्या होती है? HTTP जो प्रोटोकॉल होता है वही उसका बैकबोन होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? सो केबल भी एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होता है, DSL भी होता है। DSL की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप नहीं होता है, सैटेलाइट भी होता है, डायल अप नहीं होता है। सो आपका सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द ट्रांसमिशन ऑफ ए फाइल टू अवर कंप्यूटर फ्रॉम इंटरनेट इज कॉल्ड। अगर इंटरनेट से आपने कोई फाइल ट्रांसफर की अपने कंप्यूटर में तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। इसका अपोजिट किया तो उसको अपलोडिंग बोलते हैं। अगर आपके कंप्यूटर से कोई फाइल आपने अपलोड की, कहाँ पे डाली, ट्रांसमिट की इंटरनेट पे, तो उसको अपलोडिंग बोलेंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग। दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑन इंटरनेट, PDF एंड ईमेल, ठीक है। इंटरनेट में जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सबकी फुल फॉर्म्स आपको आनी चाहिए, फुल फॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।